नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज बात करेंगे जो बाहर की गाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रही हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर बाहर का है, उनका री रजिस्ट्रेशन फिर से जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी फरवरी मार्च में इसका सर्कुलेशन जारी हुआ और काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में ये बात गई और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन एक बार फिर इसका सर्कुलर जो है थोड़े दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। यानी कि आप अगर बाहर की नंबर की गाड़ी जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं तो आपको यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, और अगर नहीं करवाते हैं तो फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा या फिर आपकी गाड़ी सीज़ की जाएगी अगर आप ऑन रोड जम्मू में घूमते हुए नज़र पाए जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं आरटीओ जम्मू धर्मेंद्र सिंह जी। इन्हीं से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, थोड़ा सा तफसील से बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसको, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि री रजिस्ट्रेशन किस लिए करवाना है और क्या कितनी देर तक आपकी गाड़ी यहाँ पर चल सकती है, पूरा थोड़ा सा देखिए राहुल जी, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, उसके तहत मैं पहले शुरुआत करूंगा नई गाड़ी से। कोई भी आदमी या कोई भी ओनर जो गाड़ी खरीदता है, फ्रेश गाड़ी लेगा, तो उसको सेक्शन 39 के तहत, सेक्शन 39 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है और वो रजिस्ट्रेशन उसकी 15 साल के लिए वैलिड रहती है। उसी में सेक्शन 40 के तहत उस रजिस्ट्रेशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे इंडिया में कहीं भी चल सकता है। उसको ये नहीं है कि एक स्टेट की रजिस्ट्रेशन है दूसरी स्टेट नहीं चल सकता वो। लेकिन अब जो बीच में ये कन्फ्यूजन जो है, मतलब आपके माध्यम से मैं लोगों से ये कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करना चाहता हूँ उनकी अवेयरनेस के लिए। वहीं पे एक सेक्शन 47 है मोटर व्हीकल एक्ट का, वो ये एक्ट प्रोविजन ये कह रहा है कि अगर आप मान लो जम्मू में रह रहे हो, आपने अब जम्मू से शिफ्ट होकर चंडीगढ़ चला जाना, या आप दिल्ली शिफ्ट हो रहे हो, परमानेंटली शिफ्ट, इसमें वर्ड है परमानेंटली। ऐसे अगर टेम्परेरी जाते हो, आना जाना आपका कहीं भी जा सकते हो, परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो और 12 महीने से ज़्यादा आप उधर आपको शिफ्ट हुए हो गए हैं, मतलब साल का जो है 1 साल तक आप चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1 साल से ज़्यादा भी अगर हो गया और परमानेंटली आप शिफ्ट भी हो गए हो, चाहे आप बाहर से यहाँ आ गए हो या यहाँ से बाहर चले गए हो, तो आपको उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का जो रजिस्ट्रेशन है वो फिर से करवाना पड़ेगा। साथ में अगर आपने गाड़ी सेल की है या परचेज की है किसी से, तो आपके ऊपर सेक्शन 50 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का वो लागू हो जाएगा। उसके तहत क्या है कि आपकी जैसे ही आपने गाड़ी किसी से खरीदी है, मान लो दिल्ली से गाड़ी खरीदी है, आप JNK के रहने वाले हैं, जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहाँ से उनके से NOC ला के वहाँ पर उसको री रजिस्टर करवाना है। NOC आपकी जो है वो वैलिड रहेगी 45 डेज तक। विद इन 45 डेज आपको वो गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, उसकी ओनरशिप वाहन पोर्टल पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये प्रोविज़न है ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स का। अब कुछ लोगों का कहना, जैसे मैं भी कहीं कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ कि जनाब हमने तो नौकरी कर रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, हम जम्मू में नौकरी कर रहे हैं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हमें क्यों देना है? तो उनके लिए तो ये चीज़ है ही नहीं ना। इसमें ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी हुई है किसी को, अब वो ट्रांसफ़र उसको करवाना चाहते हैं तो उसमें करना पड़ेगा उनको। NOC लेके नई स्टेट में या यूनियन टेरिटरी जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे उसका नंबर आपने लगवाना है। आप 2 जगह रह रहे हो, आप जम्मू में भी रह रहे हो, दिल्ली में भी रह रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की, आप यहाँ भी चलो वहाँ भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जगह, तो उनको वहाँ पे वो विद इन 1 ईयर करवाना है। एक तो आपने ये कहा कि जो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरा अगर किसी ने गाड़ी परचेज़ की है, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। क्या इनमें कुछ टाइम पीरियड है कि इतने टाइम तक वो गाड़ी यहाँ पर चला सकते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का कुछ टाइमिंग है कि इतने दिन तक वो रजिस्टर्ड अपनी गाड़ी को यहाँ री रजिस्टर करवा? हाँ, देखिए री रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आपको 1 साल तक आपके पास टाइम है। आप शिफ्ट हो चुके हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको विद इन 1 ईयर आप कर सकते हो उसको। अगर आपने गाड़ी परचेज की है किसी से, तो आपको पास टाइम जो है NOC लेने के बाद 45 डेज है। 45 दिन तक आपने कंसर्न जो RTO या ARTO है वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है फॉर री रजिस्ट्रेशन, और जो उस स्टेट का यूनियन टेरिटरी का जो टोकन टैक्स होगा वो आपको पे करना है, तो वो उसके बाद आपको वहाँ की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। ये जानना पड़ेगा कि क्या चीज़ें उनको चाहिए री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, क्या 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 फॉर्म उनको चाहिए या क्या अपने साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट लेकर आना है? देखिए जो ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स की बात कर रहे हैं पहले करेंगे हम। ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल में आपको जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है, मान लो आपने चंडीगढ़ से गाड़ी खरीदी है, तो उस RTO से जिसने उसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की है फर्स्ट में, वहाँ से आपको NOC लानी है। जो सेक्शन 48 है हमारा मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें सेक्शन 48 के तहत आपको उस RTO से, उस अथॉरिटी से NOC लानी है। ऑनलाइन NOC होती है आजकल, वाहन पोर्टल हमारा वो ऑनलाइन उस पर आ जाती है कि ये गाड़ी यहाँ चंडीगढ़ से अब शिफ्ट हो चुकी है। मान लो आप जम्मू के रहने वाले तो आपने जम्मू के नाम पे करवानी है, तो आपने वो NOC लेके हमारे पास आना है। यहाँ पे वो NOC हमारे ऑफिस में आपकी फाइल आएगी, जो आपकी सेल डीड एक साथ में रहेगी आपकी, जो आपने किसी से गाड़ी ली है सेल परचेज की, उसकी एक सेल डीड होती है।
साथ में यहाँ पे हम आपको एक लेटर देंगे, वो आपकी आईजी क्राइम के लिए, कि वहाँ से ये गाड़ी कहीं किसी चोरी की गाड़ी तो नहीं है या कहीं किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो वो एक आईजी क्राइम की एक रिपोर्ट आती है। उसके बाद जो यहाँ का टैक्स है हमारा 9%, वो आपको पे करना। और इसमें भी कोई कन्फ्यूजन थोड़ी लोगों में है कि ये 9% शायद हमें पूरा ही भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितने साल गाड़ी चल गई है वो आपको यहाँ पे भरना नहीं है। वो आपको यहाँ का 15 साल में से मान लो आपकी गाड़ी 10 साल बाहर चल गई है, आप 5 साल के लिए आप यहाँ लेके आए हो, तो आपको टैक्स जो है टोकन टैक्स खाली 5 साल का, यानी प्रो रेटा बेसिस पे जितने साल उसकी लाइफ है उसी साल का आपको यहाँ पे टैक्स भरना, और उसके बाद आपको यहाँ का नंबर नया अलॉट हो जाएगा, फिर आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। एक चीज़ और जानना था, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें भी है, जैसे आपने कहा कि अगर आपकी 10 साल चली है, 5 साल के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो 5 साल का ही आपको टोकन टैक्स जो है वो पे करना है। तो जहाँ पर कि वो रजिस्ट्रेशन रहती है 15 साल की होती है, तो वहाँ से जो 15 साल को रजिस्टर्ड, क्या उनको वो रिफंड भी होता है जो 5 साल को? रिफंड उसके लिए प्रोविजन है कि जिनकी अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी मान लो आप चंडीगढ़ में सर्विस करते थे या आप वहाँ रहते थे, अब परमानेंटली आप जम्मू शिफ्ट हो गए हो, तो आपके पास अब वहाँ पे उस केस में आपकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती है, वो सेक्शन 49 उस पर लागू होता है, उसमें चेंज ऑफ एड्रेस होता है, मालिक खुद ही हो आप, आपका एड्रेस चेंज हो गया, आप चंडीगढ़ की जगह आप जम्मू लिखवा रहे हो, उस केस में आपको रिफंड का ऑप्शन है, वहाँ से रिफंड कर सकते हो, ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। किससे? लेकिन जहाँ आपने डिपॉजिट किया है कि भाई ये मैंने इतने साल आपके स्टेट में गाड़ी चलाई है, अब मैं यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट होगा और मैं जम्मू में अपनी गाड़ी का नंबर होगा, तो ये मुझे रिफंड कर दीजिए 5 साल का, 7 साल का, जितना अवेलेबल, वो आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफर वाले केस में आपको रिफंड नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर में ओनरशिप चेंज हो रहा है। वो होता क्या है कि बेसिकली ये टैक्स इसलिए ज़रूरी है कि जो टोकन टैक्स है या जिसको हम रोड टैक्स कहते हैं आम भाषा में, ये हर स्टेट यूनियन टेरिटरी का अपना होता है। आप जे.एंड.के में आओगे, यहाँ का रोड्स आप यूज़ करोगे तो उसका टैक्स जो है, उसका अधिकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट को है। आप चंडीगढ़ में चले जाते हो, वहाँ की गवर्नमेंट को अधिकार के, उनके टैक्स अलग हैं, हमारे अलग हैं। आप जैसे कहीं यूपी में चले जाओगे, आप कहीं महाराष्ट्र में चले जाओगे, वहाँ पे उनके टैक्सेस जो है टोकन टैक्स 15%, 17% तक हैं, तो हमारा टैक्स 9% है। तो जब वो बंदा यहाँ पे आएगा, यहाँ गाड़ी लेकर आएगा, तो उसको 17% पे नहीं करना, उसका यहाँ का जो रेट है 9% वो आप पे करो। ये जानना चाहेंगे कि ये जो सारा प्रोसीजर रहेगा री रजिस्ट्रेशन का, क्या ये ऑनलाइन रहेगा या फिर मैनुअली रहेगा? देखिए, ये बाकी तो ऑनलाइन है प्रोसेस, इसमें सिर्फ मैनुअल ये है कि गाड़ी जो है उसकी इंस्पेक्शन इसमें मैंडेटरी है, तो आपको गाड़ी लेके यहाँ आना है, तो उसके बाद इंस्पेक्शन हो जाएगी, फिर आपने फी डिपॉजिट वो भी ऑनलाइन आपने करनी है, अपने कार्ड पेमेंट होती है इसमें, वो तो उस बाकी सारा प्रोसीजर इसमें ऑनलाइन है। लेकिन जो आपकी फाइल है जो आपने वहाँ से लाई, वो आपने फिजिकली यहाँ देनी है, और साथ में गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है आपको। साथ में अभी री रजिस्ट्रेशन का आई थिंक सबको पता लग ही गया होगा। एक चीज़ और जाना है, क्योंकि अभी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आरटीओ ऑफिस जम्मू में ऑनलाइन हो चुकी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए, क्या है वो, थोड़ी सी आप चीज़ें बता देंगे? देखिए, वो तो आपने देख ही लिया, आप आए हो यहाँ पे, तो जो रश यहाँ पे होता था उसका 10% भी आजकल नहीं है। उसका रीज़न यही है कि हमारी मैक्सिमम सर्विसेज ऑनलाइन है, और साथ में हमारा जो सबसे बड़ा फुटफॉल था रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड यहाँ होता था, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हमारे पास होती थी, वो अब यहाँ से शिफ्ट हो गई है। अब रजिस्ट्रेशन नॉन कमर्शियल व्हीकल्स की, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जिनको हम पर्सनल व्हीकल्स भी कहते हैं, वो जहाँ से आप गाड़ी लेते हो, जिस डीलर से आपने गाड़ी ली, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको नंबर प्लेट भी वहीं लगेगी, आपका टैक्स भी वहीं जमा होगा, और वहाँ से ही आपको आरसी भी मिलेगी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, डिजिटल सिग्नेचर से वहीं से मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो हम आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में अब आपको कोई चक्कर नहीं लगाना है। साथ में हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विसेज हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारे 2 पोर्टल काम कर रहे हैं मॉर्थ पे। एक तो सारथी है जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज है, और दूसरा वाहन पोर्टल है जो व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज है। तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज छोटे से छोटा लेकर लर्नर लाइसेंस से लेके आपका ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट, डुप्लीकेट, कोई करेक्शन, उसमें वो सारा ऑनलाइन है, जिसमें आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। लर्नर लाइसेंस का रिन्यूअल के लिए आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है, खाली लर्नर लाइसेंस अगर आपका फर्स्ट टाइम है, नया बना रहे हो, तो आपको टेस्ट देने के लिए यहाँ आना है। अभी जो रश यहाँ का लर्नर लाइसेंस का टेस्ट का भी इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारे कुछ कैंप ऑफिस भी चल गए हैं। हमारा ITI जम्मू है, वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जो जम्मू का, वहाँ पे हमारे शुक्र और शनिवार को वहाँ टेस्ट होते हैं, तो अब लोगों को स्लॉट्स वहाँ भी मिल रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अब ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं यहाँ पर। अभी जाते जाते 2 बातें जानना चाहूँगा। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि जो बाहर से हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आए, अगर वो 2 साल या 3 साल के लिए भी यहाँ पर जॉब करते हैं, तो क्या उन्हें अपनी गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं है? एक ये। दूसरा ये है कि पहले आप इसी का जवाब दीजिए। देखिए, कोई आदमी दिल्ली से यहाँ पे जॉब कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या कुछ भी, वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, दिल्ली नंबर की गाड़ी, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी आपको पूछती है, तो आपके पास यहाँ का प्रूफ होना चाहिए कि मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ, या ये मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप परमानेंटली शिफ्ट हो गए यहाँ आ गए, तो फिर आपको करना है। एक आखिरी सवाल यह है कि अगर कोई अभी भी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, तो फिर क्या कार्रवाई? देखिए, इतना जो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, जैसे कोई एम्प्लॉई है या जिसका जो बहुत जगह रह रहा है,
उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने गाड़ी वहाँ से खरीद के लाई है और विदाउट यहाँ का नंबर लगाए वो चला रहा है, उसके लिए आने वाले समय में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। सरकार ने बड़े स्ट्रिक्ट मतलब जो अभी देख रहे हो आपकी कल परसों एक सर्कुलर आया हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि जो भी इलीगली चल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं गाड़ियों को, उनको हम पकड़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जम्मू में इतना नहीं, लेकिन जो श्रीनगर में कुछ गाड़ियाँ कश्मीर में चली गई हैं, वो कमर्शियल व्हीकल्स उन्होंने बाहर से ले आई हैं। आपकी राजस्थान नंबर की, हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ हैं जो अपनी स्टेट छोड़ ही नहीं सकते हैं। मतलब वो कमर्शियल व्हीकल्स का पर्पज़ ये होता है कि वो गाड़ी उसको परमिट होता है। आप परमिट जो है वो विद इन स्टेट स्पेसिफिक परमिट है आपका, आप अपनी स्टेट नहीं छोड़ सकते हो। जब आप गाड़ी लेके वहाँ से यहाँ आ जाते हो, आप यहाँ गाड़ी चला रहे हो, अपनी सवारियाँ चढ़ाओगे, उन लोगों के लिए भी ये दिक्कत है जिन लोगों ने वो खरीदा। अगर मान लो ऊपर वाला ना करे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए हैं या जो ड्राइवर उसको चला रहा है, उसको कोई इंश्योर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि उसका वैलिड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं मानी जाती है। तो वो गाड़ी कहीं भी मिसयूज़ हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट अपना जो काम है वो स्ट्रिक्टली कर रही है, और हम लोगों को भी ऐसी डायरेक्शन है कि जहाँ पे आपको जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में नहीं आ रही हैं, जिन लोगों ने बाहर से गाड़ियाँ खरीदी हैं बट अभी तक यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन होगा और आने वाले दिनों में ये ड्राइव ज़्यादा बढ़ेगी। अभी गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आ रहे हैं आपके पास ऐसे ऑनलाइन या कुछ ऐसे? हमारा जहाँ तक मैं जम्मू आरटीओ की बात करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पास पर डे 2-3 व्हीकल्स आते हैं, और हमारे मंथली जो मेरा पिछले अगर 2-4 साल से मेरे पास जो डाटा है, तो हमारे पास 50 से 60 व्हीकल्स हर महीने रजिस्टर होती हैं बाहर से। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे ये ड्राइव अगर थोड़ा तेज़ होगा तो हो सकता है ये थोड़ा रश बढ़े, तो इसमें हमारे के लिए रश की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अवेलेबल स्टाफ है, सारा कुछ है। आपके पास अभी वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, तो उस दिन के अलावा बाकी किसी दिन भी आप आके अपनी गाड़ी को रजिस्टर करा सकते हो। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो पूरी बात जो है आरटीओ जम्मू ने आपको बता दी है कि किस तरह से आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना है, और करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करवाते हैं तो आगे आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। और बाकी चीज़ें जो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर जो है इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर ये खुद आरटीओ यहाँ पर है, और आप यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट हो वो भी रजिस्टर करवा सकते हैं। फिलहाल पूरी बातचीत से दीजिए इजाज़त। दिव्या भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।